Hi everyone. In this video, we learn comments. So, what is comment? Comment is used for explanation purpose. Means कि ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है. ठीक है. अगर नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड है मीन्स पाइथन इंटरप्रेटर इसको अगर रन नहीं करेगा तो फिर इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? इसको यूज़ करते हैं हम फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. एक्सप्लेनेशन, अगर आपको अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना हो किसी दूसरे फेलो प्रोग्रामर को, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कमेंट का यूज़ कर सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए. ठीक है, ये रीज़न है कमेंट को यूज़ करने का. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कमेंट्स. सो कमेंट इज जनरली क्लासिफाइड into two types. First is single line comment and second is doc string. Doc string comment. Okay, so let's see one by one each comment types. So सबसे पहले हम सिंगल लाइन कमेंट की बात करते हैं. सो सिंगल लाइन कमेंट में आपको बेसिकली सिर्फ एक स्टेटमेंट या एक सिंगल लाइंस को अगर आपको कमेंट में रखना हो ताकि आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की लॉजिक को एक्सप्लेन कर सके, तो उसके लिए हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं. और इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंट सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको हैश कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा. बेसिकली एक कीवर्ड नहीं है, एक सिंबल कह सकते हो आप. तो ये हैश जो सिंबल है इसका यूज़ हम करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए. ठीक है, तो ये यूज़ होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है. एंड हाउ वी कैन यूज़ इट, उसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप फर्स्ट लाइन पे एक्सप्लेन कर सकते हैं हैश देन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ओके, सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस प्रोग्राम में जो है हम हेलो वर्ल्ड जो है टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे. और सिंपली पाइथन में जो है हम प्रिंट मेथड का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट को जो है या स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आप उसको हेलो वर्ल्ड के ब्रैकेट में एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे. और पाइथन लैंग्वेज इतना सिंपल है कि यहाँ पे प्रिंट से ही पता चल रहा है कि हमें कुछ प्रिंट करना है. अगर आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए इनपुट मेथड का यूज़ करेंगे. और जो भी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी है उस स्ट्रिंग को आप डबल क्विट्स में रख सकते हैं या फिर आप उसे सिंगल क्विट्स में भी रख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको फ्रीडम दी गई है कि सिंगल क्विट और डबल क्विट दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पे हमें ये फ्रीडम नहीं मिलती है. और जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कि सिंगल क्विट में क्या यूज़ किया जाता है, डबल क्विट्स में क्या यूज़ किया जाता है. बट हमें पता है कि सिंगल क्विट में जो है कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, डबल क्विट्स में स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है. बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कॉन्फ्लिक्शन को ही हटा दिया, इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को टोटली अवॉइड कर दिया. तो ये सिंगल लाइन कमेंट है कि हैश देन स्पेस प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. देयर इज नथिंग मच टू लर्न अबाउट सिंगल लाइन कमेंट, बट सम पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है. सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये एक सजेशन है कि हमेशा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सजेशंस होता है कि जो भी आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हैश कीवर्ड हैश सिंबल का यूज़ करने के बाद आपको एक स्पेस छोड़ना चाहिए. ठीक है, और एट द एंड ऑफ सिंगल लाइन कमेंट आपको एक डॉट का यूज़ करना चाहिए. ये सजेशन है, नॉट अ रूल. ठीक है, इस सजेशन को आप फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा जब भी आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करें तो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द कमेंट लाइन
हैश सिंबल का यूज़ होना ज़रूरी है। अगर आपने बिगिनिंग में हैश सिंबल का यूज़ नहीं किया तो उससे पहले जो भी आपने लिखा है वो कमेंट्स में इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स वो एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट माना जाएगा। ये दूसरी बात होगी। थर्ड इज कि अगर आप सिंगल लाइन इस हैश सिंबल को स्ट्रिंग लिटरल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो स्ट्रिंग लिटरल हम जानते हैं जैसे कि ये स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। अगर इसके मैं बीच में कहीं पे सिंगल हैश सिंबल का यूज़ करता हूँ, लेट्स से हेलो और हैश सिंबल एंड देन वर्ल्ड, तो किसी भी स्ट्रिंग के इन बिटवीन अगर आप इस हैश सिंबल को यूज़ करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीन्स इसको कमेंट सेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको एज अ स्ट्रिंग लिटरल पार्ट माना जाएगा और ये टोटली जो है आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होके शो हो जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड स्ट्रिंग लिटरल हैश हैव नो स्पेशल मीनिंग, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने किसी सिंगल लाइन कमेंट में स्टार्ट में हैश यूज़ किया तो बीच में आप हैश यूज़ कर रहे हैं, उसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा, उसको भी ये क्या करेगा, पूरा एज अ कमेंट मानेगा। ये नहीं कि ये वन इंडिविजुअली वन कमेंट हो गया फिर ये इंडिविजुअली सेकंड कमेंट हो गया, ये टोटली इसको क्या करेगा, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है उसके बाद से जो भी चीज़ लिखी हुई है उस लाइन में उसको क्या करेगा, वो एज अ कमेंट कंसिडर करेगा पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। So this is all about single line comment. Now let's see docstring comment. So second is docstring comment. In other programming languages, we generally studied that there are two types of comments. One is single line and other is multi-line. But in Python programming language, one is single line comment and other is docstring comment. Docstring सबसे पहले समझते हैं कि docstring क्या होता है। A docstring is a string literal that occurs as the first non-comment statement in a module, function, class और method definition. So basically docstring क्या है, एक string literal है जो कि हम Python के objects के लिए यूज करते हैं। अब Python object oriented की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या आता है, class, method, definition, generally method आता है, class आता है, मॉड्यूल्स आते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं हम, मेंबर्स की बात करते हैं, ये सारे पाइथन ऑब्जेक्ट्स में कंसिडर किए जाते हैं और वहाँ पे डॉक स्ट्रिंग को एज अ कमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। सो डॉक स्ट्रिंग कमेंट जो है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है और ये टू टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज सिंगल लाइन, सिंगल लाइन नहीं, वन लाइन बोलेंगे इसको, वन लाइन डॉक स्ट्रिंग कमेंट, ओके। एंड सेकंड इज मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग कमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन यूज डॉक स्ट्रिंग कमेंट इन पाइथन लैंग्वेज। सो डॉक स्ट्रिंग कमेंट को यूज करने के लिए आपको या तो डबल क्विट्स का ट्रिपल टाइम्स जो है यूज करना पड़ेगा, मीन्स ट्रिपल टाइम्स आपको डबल क्विट से स्टार्ट करना है एंड ट्रिपल टाइम्स डबल क्विट से जो है क्लोज करना है उस कमेंट को, ठीक है। ये डॉक स्ट्रिंग कमेंट हो गया। या फिर इसकी जगह पे आप सिंगल क्विट का यूज 3 बार करें स्टार्ट करने के लिए और सिंगल क्विट का यूज 3 बार करें क्लोज करने के लिए। इसके इन बिटवीन जो भी आएगा वो डॉक स्ट्रिंग कमेंट जो है कंसिडर किया जाएगा। व्हाट डू आई मीन टू से दैट कि या तो सिंगल क्विट का यूज करें या डबल क्विट का यूज करें, बट उसको ट्रिपल टाइम्स आपको राइट करना है एट द स्टार्ट ऑफ अ कमेंट एंड ट्रिपल टाइम्स उसको राइट करना है एट द एंड ऑफ अ कमेंट, ठीक है। उसको हम डॉक स्ट्रिंग कमेंट में कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे एक स्पेशल एडवांटेज ये भी है कि अगर इसको एज अ स्ट्रिंग लिटरल कंसिडर किया जा रहा है, मीन्स इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर इसको आपको प्रिंट करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है कि कमेंट में आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है, उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करोगे, प्रिंट एंड प्रिंट के बाद अंदर ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, डॉट एंड अंडर स्कोर जो है आपको 2 टाइम्स राइट करना है
उसके बाद फिर डॉक कीवर्ड एंड देन फिर अंडरस्कोर 2 टाइम्स। ठीक है, तो डॉक कीवर्ड जो है जनरली इस डॉक स्ट्रिंग से लिया गया है, डॉक स्ट्रिंग से फेच किया गया है। तो अगर आपको कमेंट में आपने क्या राइट किया है उसको एज अ प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है, तो उसके लिए आप इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट 2 टाइम्स अंडरस्कोर फिर डॉक फिर 2 टाइम्स अंडरस्कोर। ठीक है, नाउ लेट्स सी वन लाइन डॉक स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो इससे ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मल्टी लाइन वन लाइन डॉक स्ट्रिंग की बात करते हैं। लेट्स से आई हैव यूज्ड अ मेथड कॉल्ड ऐड। मेरे को 2 नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए मैंने एक मेथड बनाया ऐड नाम से। तो जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं और उसको डिफाइन करते हैं तो उसके लिए डेफ कीवर्ड होता है पाइथन लैंग्वेज में, एंड उस मेथड का नेम एंड देन ब्रैकेट्स में उसके आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स में आपने लेट से 2 नंबर्स के लिए पैरामीटर प्रोवाइड किया, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। ठीक है, तो ये मेथड क्या कर रहा है, 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कमेंट में इसको शो कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए। ट्रिपल टाइम से मैंने डबल क्विट्स को यूज़ किया, रिटर्न द सम ऑफ आर्गुमेंट्स, रिटर्न द सम ऑफ आर्गुमेंट्स, और फिर ट्रिपल टाइम्स डबल क्विट्स का यूज़ किया। ठीक है, एंड उसके बाद इस जो भी ये रिटर्न करेगा a प्लस बी, उसको दूसरे मेथड के पास रिटर्न कर दूंगा। तो ये हमारा जो है वन लाइन डॉक स्ट्रिंग कमेंट है। आ रहा समझ में, ये क्या है, हमारा वन लाइन डॉक स्ट्रिंग कमेंट है। अब जो मैंने मेथड बताया था कि प्रिंट मेथड का यूज़ करके आप डॉक स्ट्रिंग कमेंट को जो है आउटपुट में भी शो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना होगा, मीन्स इसी कोड में आप लिख सकते हो इसको इस तरह से कि प्रिंट ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, यहाँ पे जो मेथड का नेम है वही ऑब्जेक्ट का नेम है, तो ऐड डॉट फिर द अंडरस्कोर 2 टाइम्स डॉक कीवर्ड अंडरस्कोर 2 टाइम्स। ठीक है, इस लाइन से जो ये आपने लाइन हमने लिखी है यहाँ पे, इस लाइन का मतलब है कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा, रिटर्न्स द सम ऑफ आर्गुमेंट्स, ये आपको एज अ आउटपुट शो होगा। आ रहा समझ में, तो इस तरह से हम डॉक स्ट्रिंग कमेंट का यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि वन लाइन डॉक स्ट्रिंग और मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग में जो प्रिंट ये मेथड हम यूज कर रहे हैं किसी भी डॉक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, वो कैसे यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग। सो मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग, मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग में आप एक से ज्यादा लाइन को जो है कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो समटाइम्स इट इज नॉट सफिशिएंट टू पुट ऑल द एक्सप्लेनेशन इन वन लाइन, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करते हैं। जो मल्टी लाइन कमेंट्स में आप बेसिकली कैसे इसको यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगेन मैंने एक मेथड क्रिएट किया GCD, तो GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCF हमने पढ़ा होगा, HCF LCM। तो GCD बेसिकली क्या करेगा, हाईएस्ट कॉमन जो डिफरेंट नंबर्स होंगे उन हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा उसको कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने 2 नंबर्स प्रोवाइड किया A एंड B। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट्स में हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि ट्रिपल टाइम्स डबल क्विट्स, और मैं लिखूंगा रिटर्न द GCD ऑफ A एंड B। ठीक है, आपने पहली लाइन लिख ली। अगर आपको मल्टी लाइन में और लाइन यूज करने हैं तो फिर आप क्या करोगे, इस लाइन के बाद एक लाइन जो है वो छोड़ोगे, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट लाइन से आप दूसरा कमेंट स्टार्ट करोगे। तो इस लाइन के बाद मैंने एक लाइन जो है लेफ्ट कर दी, लेफ्ट करने के बाद फिर लिखा इस तरह से कि A फर्स्ट आर्गुमेंट एंड फिर थर्ड लाइन कमेंट में लिखा B सेकेंड आर्गुमेंट, B सेकेंड आर्गुमेंट।
ठीक है। एंड देन जब ये मल्टी लाइन कमेंट जो है हमारा कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इसको क्या करोगे, लास्ट में जब क्लोज करोगे तो डबल क्विट से क्लोज करोगे या फिर सिंगल क्विट से क्लोज करोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डॉक स्ट्रिंग कमेंट में हमें सिंगल क्विट्स और डबल क्विट्स दोनों को यूज़ करने की फ्रीडम मिली है, लेकिन एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही नोटेशन को यूज़ करेंगे। अगर हमने सिंगल क्विट को यूज़ किया है तो सिंगल क्विट से हम क्लोज भी करेंगे, अगर हमने डबल क्विट से स्टार्ट किया तो डबल क्विट से ही क्लोज भी करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ये क्या करेगा, रिटर्न जो भी पर्टिकुलर इसका हम जो भी जीसीडी रिटर्न करना चाहते हैं वो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो भी होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स से इन सम पार्ट ऑफ द कोड कि मैंने कहीं पे जो है सी कैलकुलेट किया एज अ जीसीडी, ये सी जो है रिटर्न कर देगा। नाउ अगेन अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, इस कमेंट सेक्शन को अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट ब्रैकेट में मेथड का नेम जीसीडी डॉट डबल क्विट्स डबल अंडरस्कोर, देन फिर डॉग कीवर्ड, फिर डबल अंडरस्कोर और क्लोज। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हो, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है ये आपने कमेंट सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है, रिटर्न दी जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ए फर्स्ट आर्गुमेंट, बी फर्स्ट सेकंड आर्गुमेंट, ये पूरा आपको आउटपुट स्क्रीन पे जो है शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डॉक स्ट्रिंग कमेंट का जो है एडवांटेज ले सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अगर हमें कमेंट सेक्शन को भी एज अ आउटपुट में शो करना है कि हमने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है प्रोग्राम के लिए, उस एक्सप्लेनेशन को भी हम आउटपुट स्क्रीन पे शो कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, प्रिंट मेथड। तो प्रिंट मेथड में आपको बेसिकली ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, दो बार अंडरस्कोर, फिर डॉग कीवर्ड, फिर दो बार अंडरस्कोर, आ रहा समझ में। So this is all about the comment part of Python language. Now in the next video we will see another concepts related to Python.